हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे 2018 में बनी एक हॉलीवुड हॉरर मूवी द पोजेसन ऑफ हैना ग्रेस की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की हैना ग्रेस को दिखाया जाता है जो बेड पर होती है और उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। दरअसल उस पर एक बहुत ही खतरनाक शैतान का साया है जो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। हैना को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए उसके पापा दो पादरी को लेकर आते हैं। वो पादरी हैना के शरीर से उस शैतान को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं। अब वो शैतान एक पादरी को जान से मार देता है। जब वो दूसरे पादरी को जान से मारने ही वाला होता है कि हैना के पापा उसके मुंह को तकिए से ढककर उसे मार देते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि इस शैतान को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है। हैना के पापा जो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए, वो अपनी बेटी की लाश को देखकर बहुत रोते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मक्खी हैना के हाथ पर आकर बैठती है और हैना का हाथ मूव करता है। अब दूसरी सीन में हमें मैगन को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन एक इनकाउंटर के दौरान उसके एक दोस्त की मौत हो गई और वो अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पाई, जिसका गिल्ट उसे आज तक है। इस घटना के बाद मैगन डिप्रेशन में चली गई थी और लगातार नशीली दवाइयों का सेवन करने लगी थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम एंड्रयू है। वो पुलिस में है, लेकिन अभी दोनों के बीच अनबन चल रही है। अब मैगन को मुर्दा घर में उसकी फ्रेंड लीजा के थ्रू एक जॉब मिल जाती है, जिसे वो खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला रखना चाहती है। चूँकि मैगन पुलिस डिपार्टमेंट से है, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है। मैगन को मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट की जॉब मिलती है। अब जॉब का पहला दिन है और मैगन के वहाँ पर कुछ दोस्त भी बनते हैं और मैगन का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरता है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल वर्कर हैना ग्रेस की लाश लेकर आता है और वो मैगन से कहता है कि बीच रास्ते पर एक आदमी इसे बुरी तरह से काट कर जलाने की कोशिश कर रहा था। अब मैगन हैना की लाश की पूरी डिटेल कलेक्ट करती है, लेकिन तभी उसका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। मैगन हैना की बॉडी को प्लास्टिक में सील करके बॉक्स में डालने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक कुछ कांच के सामान गिरते हैं, जिससे मैगन डर जाती है। जैसे ही मैगन उसे साफ करने जाती है, एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है। और जैसे ही मैगन हैना को बॉक्स में बंद करती है, उसके ब्लड का एक बूंद हैना की बॉडी पर गिर जाता है और उसके बाद लगातार बार बार हैना के बॉक्स का दरवाजा खुल जाता है। इससे मैगन को कुछ अजीब लगता है और अब वो इंटरनेट से हैना के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स निकालती है। वो हैना के आईडी कार्ड में देखती है तो उसकी आंखों का कलर ब्राउन है, लेकिन जब वो उसकी बॉडी के पास आकर देखती है तो वहाँ पर उसकी आंखों का कलर ब्लू होता है। ये बात मैगन को थोड़ी अजीब लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो हैना की बॉडी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैगन सिक्योरिटी को कॉल करती है और किसी तरह हैना की बॉडी उससे छुड़ा लेती है। वो आदमी जाते जाते उससे कहता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये मरी नहीं है, ये जिंदा है, तुम लोग पछताओगे। मैगन अब हैना की बॉडी को बॉक्स में रखती है, लेकिन तभी अचानक हैना अपनी बॉडी का पोजीशन चेंज कर लेती है। मैगन ये नोटिस करती है और जब वो उसके पास जाती है तो हैना एक गहरी सांस लेती है। ये देखकर मैगन काफी डर जाती है। मैगन ये सारी बातें अपनी फ्रेंड लीजा को बताती है तो लीजा कहती है कभी कभी मुर्दे के बॉडी में भी मूवमेंट होते हैं, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तभी मैगन का बॉयफ्रेंड एंड्रयू उससे मिलने आता है और मैगन अपनी जगह एक सिक्योरिटी गार्ड को मुर्दा घर में निगरानी के लिए बैठाती है और खुद एंड्रयू से मिलने चली जाती है। मैगन एंड्रयू को हैना का फिंगरप्रिंट देती है और उससे कहती है कि इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। और इधर हमें दिखाया जाता है कि उस सिक्योरिटी गार्ड को हैना बुरी तरह से मार देती है और उसे उसी बॉक्स में बंद कर देती है जिस बॉक्स में हैना को रखा गया था। अब मैगन मुर्दा घर में आती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को काफी आवाज लगाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। तभी उसे एंड्रयू का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि हैना ग्रेस की मौत तो 3 महीने पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर मैगन को बहुत आश्चर्य होता है। वो सोचती है कि लाश 3 महीने तक बाहर कैसे सरवाइव कर सकती है। तभी वो हैना की बॉडी देखने जाती है और नोटिस करती है कि हैना की जो जख्म थे वो अचानक भरने लगे हैं। ये देखकर मैगन चौंक जाती है और अब मैगन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक करती है और उसे फुटेज में हैना नजर आती है। ये देखकर मैगन बहुत डर जाती है। अब वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड लीजा को बताती है, लेकिन लीजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उल्टा उससे कहती है कि तुमने फिर से नशीली दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी है, और वो वहाँ से चली जाती है। लीजा जब जा रही होती है तभी ऊपर से उसके हाथ पर कुछ ब्लड की बूंदें गिरती हैं और जब वो ऊपर देखती है तो उसे ऊपर वही सिक्योरिटी गार्ड दिखता है जिसे कुछ देर
देर पहले ही हैना ने मार डाला था। लीजा उसके पीछे ऊपर जाती है तो वहाँ उसे सिक्योरिटी गार्ड की लाश दिखती है और उसी के बगल में उसे हैना दिखाई देती है। लीजा बहुत डर जाती है और वो भागते हुए टेरेस पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है और उसे बुरी तरह से मौत के घाट उतार देती है। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि लाशों को लाने वाला गार्ड फिर से नीचे आता है और मेगन उसे हैना के बारे में सारी बातें बताती है। वो कहती है कि इसके घाव अचानक से भर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है या ये सब मेरा वहम है। वो गार्ड उसे थोड़ा बहुत समझाकर वहाँ से निकल जाता है। अब मेगन कॉल पर एंड्रयू से कुछ बातें कर रही होती है। तभी उसके पीछे से हमें हैना लिफ्ट में जाती हुई नजर आती है। नीचे गार्ड अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया है। जब वो उसे देखने जाता है तो वहाँ पर उसे हैना दिखाई देती है। हैना उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इधर मेगन को कुछ शक हो जाता है और जब वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे साफ साफ हैना लिफ्ट में जाती हुई नजर आ जाती है और ये देखकर मेगन काफी डर जाती है और भागती हुई नीचे जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ उस सिक्योरिटी गार्ड की लाश 2 गाड़ियों के बीच में मिलती है और तभी वहाँ पर वही अननोन पर्सन आ जाता है जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। वो मेगन को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे अंदर लेकर जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हैना के ही पापा थे, जो जानते थे कि हैना अपने शरीर में अब नहीं है, वो एक शैतान है और इसे वो किसी भी तरह खत्म करना चाहते थे। वो हैना के शरीर को मेगन को दिखाते हुए कहता है, तुम इसके शरीर को देख रही हो, इसके घाव धीरे धीरे भर रहे हैं, ये इंसानों को मारकर अपने घाव को भर रही है। लोगों की जान बचाने के लिए मैंने कई बार इसे मारने की कोशिश की है, लेकिन ये मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाती है और वो कहते हैं कि इसे आग में ही जलाकर खत्म किया जा सकता है। अब मेगन को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और दोनों मिलकर अब हैना को जलाने के लिए ले जाते हैं। ये लोग हैना की बॉडी को आग में डालने ही वाले होते हैं कि हैना जाग जाती है और मेगन पर हमला कर देती है। तभी हैना के पापा मेगन को बचाने के लिए उसके बीच में आ जाते हैं और हैना अपने पापा को ही आग में जला देती है। अब हैना मेगन के पीछे पड़ जाती है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू मेगन से मिलने आता है और वो मेगन को कॉल करता है, लेकिन मेगन का फोन उसे नीचे पड़ा हुआ मिलता है और वो वहाँ पर उस बॉडीगार्ड की लाश देखता है और ये सब देखकर वो दौड़कर मेगन के पास जाता है। एंड्रयू मेगन को आवाज लगाता है। हैना एंड्रयू की आवाज सुनकर मेगन को उसी बॉक्स में बेहोश करके बंद कर देती है जिस बॉक्स में उसे रखा गया था। एंड्रयू मेगन को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक गार्ड दिखता है। वो एंड्रयू से कहता है कि पता नहीं यहाँ कुछ अजीब सा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेगन उस बॉक्स का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है और एंड्रयू उसे देख लेता है और वो दोनों से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें दीवार पर लटकी हुई हैना दिखती है। अब ये लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी हैना उस गार्ड को पकड़कर मार देती है। ये देखकर एंड्रयू हैना पर गन पॉइंट करता है, लेकिन हैना अपनी पावर से उसे हवा में लटका देती है और उसे मारने ही वाली होती है कि मेगन एंड्रयू का गन लेकर हैना को शूट कर देती है। मेगन को लगता है कि हैना अब मर चुकी है, अब बस उसे उसकी बॉडी को जलाना है। मेगन एंड्रयू को वहाँ से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद करते हुए उससे कहती है कि तुम जाओ और मदद लेकर आओ। अब वो हैना की बॉडी को लेकर उसे जलाने जाती है। दरअसल मेगन अपने अंदर बैठे डर को दूर करना चाहती थी, इसलिए वो ये काम अकेले करना चाहती है। अब मेगन जैसे ही हैना की बॉडी को आग में डालती है, हैना फिर से जिंदा हो जाती है और अपने साथ मेगन को भी आग में खींचने लगती है, लेकिन मेगन किसी तरह हैना को आग के अंदर ढकेल देती है। मेगन जो कि एक बहुत ही बहादुर लड़की है, उसी की हिम्मत के कारण इस खौफनाक शैतान का अंत हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।